स्वागत है आपका अपना हिमाचल में और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें बड़ी खबर बड़ी जानकारी हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल में लौट रहा कोरोना का खतरा। जी हां, आपको बता दें कोरोना के 55 नए मामले इस बीच सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण दर में बहुत हद तक कमी तो नहीं आई है, लेकिन नए मामलों ने यहां चिंता बढ़ाई है। आपको बता दें अब तक कोरोना से 3,490 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,99,866 लोगों ने कोरोना को अब तक मात दी है। रिकवरी रेट में भी कुछ हद तक सुधार है। तो हिमाचल में कोरोना का खतरा इस कदर लौट रहा है कि एक बार फिर नए केसों में धीरे धीरे कर इजाफा हो रहा है। कोरोना के पिछले 24 घंटे में 55 नए मामले जो हैं वो सामने आए हैं। तो बता दें 964 हुई सक्रिय मामलों की संख्या। सक्रिय मामलों की संख्या जो है वो 964 हो गई है। तो अब तक कोरोना से 3,490 लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई है और 1,99,866 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो हिमाचल में कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर लौट रहा है, क्योंकि राज्य में कोविड-19 नियमों में कुछ हद तक ढील जिस तरीके से दी गई है उसके बाद सैलानियों की भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिली है पर्यटन स्थलों में। और इस बीच लोग जो हैं वो कोरोना नियमों का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। नितेश सैनी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितेश, फिलहाल कोरोना संक्रमण दर में कमी कुछ हद तक देखी जा रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण दर में धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। एक और मौत जो है वो मंडी में हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा रविवार देर शाम जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई उसमें मंडी जिला के और क्षेत्र के 51 वर्षीय व्यक्ति की यहाँ पे कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि जो व्यक्ति था वो होम आइसोलेशन में था अभी, लेकिन उसका कारण ये भी था कि व्यक्ति को अभी कोई भी वैक्सीन की डोज भी नहीं लगी थी। लेकिन जो पिछले कल की देर शाम की हम बात करें तो यहाँ पे जो मंडी जिला के मामले हैं लगभग 7 मामले यहाँ पे सामने आए हैं। लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि रविवार छुट्टी का दिन होने के कारण टेस्टिंग कम होने के कारण ही कोरोना के मामलों में कमी आई है। लेकिन धीरे धीरे जो कोरोना की रफ्तार है, लगभग हर रोज यहाँ से 30 से 40 मामले कोरोना संक्रमण के सामने आ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की धीरे धीरे चिंताएं भी बढ़ चुकी हैं। जी बिल्कुल नितेश, हालांकि सक्रिय मामलों की अगर यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि मंडी में भी सक्रिय मामलों की संख्या जो है वो बड़ी है अन्य जगहों के मुकाबले, ऐसे में प्रशासन इसको लेकर कितना अलर्ट है यहाँ पर? जी, हमें जो सीएमओ मंडी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की ओर से जानकारी मिल पाई है उसमें लगभग मंडी जिला में जो सक्रिय मामले हैं लगभग 400 के आसपास हैं। उससे जो स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं हैं लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि जो कोरोना संक्रमण से मरीज हैं वो लगातार उनमें कमी नहीं आ रही है और जो संक्रमण की रफ्तार है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो स्वास्थ्य विभाग है लगातार स्वास्थ्य विभाग प्रशासन और सरकार लगातार लोगों को बता रही है कि जो कोरोना की तीसरी लहर है वो लगातार बनी हुई है और तीसरी जो लहर है धीरे धीरे अब अपने पसाव पर पसारने लगी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बाजारों में ऐसे घूम रहे हैं जैसे मतलब कोरोना संक्रमण हो ही ना हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितेश सैनी इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। तो प्रदेश में कोरोना नियमों में दी गई ढील के बाद जैसे ही सैलानियों ने पहाड़ों का रुख करना शुरू किया, वैसे ही एकाएक सैलानियों की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी जिसकी वजह से एक बार फिर कोरोना के बढ़ने का खतरा मंडराने लगा था। हालांकि पहाड़ों पर हुए खराब मौसम की वजह से इसका असर कुछ हद तक पर्यटन व्यवसाय पर तो पड़ा था, लेकिन वीकेंड्स पर एक बार फिर से सैलानियों ने काफी संख्या में पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। और कुछ ऐसी तस्वीरें जो है शिमला के रिज मैदान में रविवार को देखने को मिली, जहां पर काफी संख्या में सैलानी जो हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से पर्यटन स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ लगनी शुरू हो गई। वहीं आपको बता दें हिल स्टेशनों पर भीड़ के मसले पर हिमाचल प्रदेश के सीएम पहले ही कोरोना नियम मानने की अपील लोगों से कर चुके हैं। रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें ये बड़ी खबर इस बीच आ रही है हिमाचल में आज से भारी बारिश का अलर्ट। जी हां, आज से भारी बारिश का अलर्ट जो है वो यहाँ जारी किया गया है। 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 22 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और पूर्वानुमान जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। मैदानी मध्य पर्वतीय भागों में हो सकती है बारिश, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल में आज से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें।
और संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं और अनूप भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, सबसे पहले मैं आपका रुख यहाँ पर करना चाहूंगी क्योंकि मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। और कांगड़ा की बात की जाए, अभी हाल फिलहाल बारिश जो हुई थी उसका मंजर, डरावना मंजर हर किसी ने देखा था। फिलहाल कैसी तैयारियां हैं, मौसम वहां पर कैसा बना हुआ है अभी? बिल्कुल अंजलि, जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया था वैसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले 12 घंटे से लगातार बारिश जो है वो जिला जी। कांगड़ा में हो रही है। मैं पालमपुर और आसपास के क्षेत्रों की बात करूं तो भारी बारिश जो है वो कल देर शाम से जो है वो लगी हुई है और उसी के चलते जो है आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि कांगड़ा पहले ही डरा हुआ है कि इस तरह की त्रासदी पहली बारिश में जो है कांगड़ा ने देख ली है। तो उसी के चलते जगह जगह जो है वो भारी बारिश की सूचना है और साथ के साथ सारे नदी नाले जो है एक बार फिर से उफान पे हैं। मैं बात करना चाहूंगा तो 154 जो नेशनल हाईवे है वो देर रात एक बार बंद हो गया था, कहीं रास्ते में पेड़ गिरा था और उसको देर रात ही जो एक डेढ़ घंटे के दौरान है जो उसको खोल दिया गया था। दूसरी तरफ अभी इसकी खबर ये आ रही है कि तलवाड़ा से जसूर जो एक हाईवे है वो भी लैंडस्लाइड की वजह, भूस्खलन की वजह से जो है वो बंद हो गए हैं। तो इस तरह की खबरें अभी आना शुरू हो गई हैं क्योंकि अभी 10 से 12 घंटे हो गए हैं ये बारिश लगातार हो रही है। मैं एक बार दृश्य दिखाना चाहूंगा अंजलि यहाँ के, कि यहाँ किस तरह से आप मेरे पीछे एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे तो लगातार जो है वो बारिश जो है वो अभी भी बारिश जो है वो यहाँ पर चल रही है और ये बरसात का जो माहौल है पिछले 12 घंटे से लगातार ऐसे चल रहा है। लोगों में कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति है। बहुत से लोग हैं जो जिनके कच्चे घर होते हैं, गांव में हैं, कच्चे घर हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल का समय होता है ये, क्योंकि जब इस तरह की बरसात लगातार होती है तो कहीं ना कहीं किसी अनहोनी का डर जो है वो बना रहता है। क्योंकि जिला कांगड़ा ने ये त्रासदी देखी है तो उसके बाद जो इस तरह की बारिश हो रही है तो उसके चलते जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन ने जो है वो पूरी तरह से बेशक अलर्ट किया हुआ है, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं डर है। दूसरी तरफ से प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन की तरफ से जिला में चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, बिजली विभाग हो, सबको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। मैं अभी पालमपुर की बात करूं तो पालमपुर में पिछले 4 घंटे से बिजली गुल है और अभी तक तो कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि बरसात जिस हिसाब से हो रही है किसी भी तरह की रिपेयर के लिए इस मौसम में जो है वो रिपेयर करना जो है वो बहुत कठिन समय होता है। तो इस तरह से अलर्ट जो है वो जिला प्रशासन ने, पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करूं तो जिला जो अधिकारी है, जिलाधीश जो है, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कह दिया है कि जिला में क्योंकि इस तरह का अलर्ट जारी किया गया है तो इस अलर्ट में जो है वो सारी मशीनरी जो है उसको तैयार रखें, क्योंकि किसी भी तरह की अनहोनी जो हो सकती है, क्योंकि लगातार बारिश जो है वो अभी भी हम देख रहे हैं और अगले, मुझे लगता नहीं कि जिस हिसाब से मौसम में देख रहा हूँ अगले कुछ घंटे तक अभी भी बारिश जो है थमने का नाम नहीं ले सकती है। जी अंजलि, बिल्कुल लौटूंगी अनुभव आपके पास। पंकज भी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, फिलहाल आपके वहां पर किस तरीके का मौसम है, प्रशासन की कैसी तैयारियां हैं वहां पर? जी, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन अलर्ट पे है। रात को जो है लगभग पिछले 7 घंटों से लगातार बारिश जो है निचले इलाकों पर हो रही है और कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो मौसम काफी सुहावना है। जिस प्रकार से अटकलें लगाई जा रही थी कि यहाँ पर गर्मी जो है पिछले दिनों काफी रही है, इस बारिश ने जो है कहीं ना कहीं राहत जो है वो प्रदान की है। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख रहे हैं, अभी भी मूसलाधार बारिश यानी कि तेज बारिश जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है और पिछले 7 घंटों से लगातार बारिश का दौर जारी है। जी, जाहिर तौर पर। और अनूप, क्योंकि अभी फिलहाल ऐसी स्थिति है क्योंकि टूरिस्ट सीजन है, काफी संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो भी पहुंच रहे हैं तमाम पर्यटन स्थलों में और खासकर जो मार्ग हैं वो इस दौरान अवरुद्ध हो जाते हैं क्योंकि लैंडस्लाइड हो जाता है, कहीं पर बहुत दिक्कतें होती हैं, पानी जो है उसका बहाव ज्यादा आ जाता है या इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। इसको लेकर किस तरीके की तैयारियां फिलहाल यहाँ पर की गई हैं? क्योंकि खबरें आ रही हैं कि धर्मशाला में भी आज जो है सुबह वहां पर भी जो है बारिश की वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि न केवल टूरिस्ट के लिए, स्थानीय लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है क्योंकि जो नदी नाले हैं उनके नजदीक ना जाएं और क्योंकि सड़कों पे पानी आने की संभावना बहुत कम रहती है अंजलि। अगर कोई बाढ़ की स्थिति या किसी तरह की क्लाउड बर्स्ट की स्थिति जब आती है तो इस तरह से पानी जो सड़कों में पिछले दिनों जो हमने देखा था वो क्लाउड बर्स्ट की स्थिति थी और उसमें 2-3 खड्डें जो थी उसमें पानी जो इतना आया कि पानी जो है वो हाईवेज के ऊपर आ गया और हाईवेज को भाग के लेकर गया। और जहां पर पानी, क्योंकि साथ में पेड़ भी उसमें बाढ़ में आते हैं, जब पेड़ साथ में आते हैं तो उससे पानी की डायरेक्शन बदलती है, पत्थरों और पेड़ों की वजह से पानी की डायरेक्शन बदलती है और ये घरों की तरफ निकल जाता है। ये बहुत कम चांस
चांसेस होते हैं, क्योंकि खड़ के नजदीक जो घर बने होते हैं वहां पर यह दिक्कत बनी रहती है, वहां पर यह शंका बनी रहती है कि पानी उस तरफ चला जाए। तो वैसे जो घर होते हैं, जब इस तरह की बारिश होती है तो वहां जो खड्डों के नजदीक जो लोग रहते हैं उनको पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है कि आप अपने घर छोड़ करके कहीं किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं, या उनको वहां से कोई बहुत इमरजेंसी होगी तो कहीं सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाता है। उसी तरह से जो पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो होटल जो हैं, जो खड्डों के नजदीक है, उनको अलर्ट किया जाता है साथ के साथ, क्योंकि जो टूरिस्ट है उनको बिल्कुल अलर्ट किया जाता है भी किसी भी तरह के नाला हो, चाहे छोटा नाला हो, चाहे बड़ी नदी हो, कहीं भी उसके नजदीक ना जाए, क्योंकि यहाँ पर मौसम कुछ अलग तरह के होता है जिसका बिहेवियर जो है वो पर्यटकों को नहीं पता होता है। क्योंकि बारिश जब धौलाधार में होती है तो नीचे कई बार मौसम साफ होता है और पानी जो है वो एकदम इन नदी नालों में निकलता है, जो कि टूरिस्ट जो है वो उस बिहेवियर से वाकिफ नहीं होते हैं। तो उस स्थिति में जो है वो लोगों को पहले ही और टूरिस्ट को पहले ही अवेयर कर दिया जाता है कि ऐसी स्थिति ना हो। साथ ही साथ क्योंकि जब लैंडस्लाइड होता है, सड़कें बंद होती हैं, तो उसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को पहले ही अलर्ट कर दिया है कि जिला कांगड़ा में जहां जहां भी आपको मशीनरी हायर करनी है वो टाइमली उसको हायर कर ले, ताकि किसी भी स्थिति में अगर लैंडस्लाइड होता है तो उसको समय से खोला जा सके। तो ये सारी तैयारियां जो हैं वो जिला प्रशासन द्वारा कर ली गई हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था कि भारी से भारी बारिश जो है वो जिला कांगड़ा में हो सकती है। तो उस स्थिति में जो वैसी परिस्थितियां बन रही है तो ये सारी तैयारियां जो है वो जिला प्रशासन द्वारा कर ली गई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और पंकज, फिलहाल अभी क्योंकि कोशिश यहाँ पर ये की जा रही है कि स्थिति ऐसी ना उत्पन्न हो कि यहाँ पर जान माल का जो है वो ज्यादा नुकसान हो, फिलहाल वहां पर इसको देखते हुए प्रशासन द्वारा किस तरीके की तैयारियां जो है वो की गई हैं, और लगातार आप जैसा दिखा रहे थे अभी लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है, इसके एहतियातन वहां पर क्या कुछ कदम जो है वो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं? पंकज, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर अलर्ट जो है वो जिला प्रशासन ने पहले ही जारी कर दिया था। और अभी जो है जहां पर जैसे सोमभद्रा नदी है, ऊना की प्रसिद्ध नदी है, इसके आसपास जो झुग्गियां हैं उनको खाली करवाने का प्रयास किया जाएगा। अगर बारिश लगातार 6 घंटे और रहती है तो अभी हालात सामान्य है, अभी बारिश तो हो रही है पर लेकिन कोई नुकसान की खबर नहीं है। यहाँ पर विद्युत कट अभी तक नहीं लगे, पर लेकिन विद्युत विभाग के कर्मचारी लगातार अलर्ट पर रखे गए। वन विभाग के कर्मचारियों को भी वन मंडल अधिकारी मृत्युंजय माधव ने अलर्ट पर रखा है कि अगर बारिश ज्यादा होने से भूस्खलन होता है या फिर वन गिरते हैं, पेड़ गिरते हैं, तो उनको तुरंत रास्ते से हटाकर रास्ते को खाली करवाया जाए। तो कुल मिलाकर जिला प्रशासन के सभी विभाग अलर्ट पर हैं। पर लेकिन पिछले 7 घंटों से जो बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं ऊना के लोगों को जो है अब बाहरी राहत जो है वो हुई गर्मी से दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका और अनूप धीमान आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है पांवटा साहिब से, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग मलदवा के पास भारी भूस्खलन हुआ है। जी हां, पांवटा साहिब से बड़ी खबर, आवाजाही बंद होने से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। लैंडस्लाइड की वजह से जो मलबा है वो सड़क पर आ गिरा, सड़कों के दोनों ओर लंबी लंबी पर जो गाड़ियों की कतारें लग चुकी हैं। इसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग मलदवा के पास, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कितना ज्यादा जो मलबा है लैंडस्लाइड के बाद वो यहाँ सड़क मार्ग पर आकर गिरा, जिसकी वजह से लंबी लंबी जो कतारें हैं, देखिए आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो है, काफी दूर तक जो पूरा जाम है, ट्रैफिक वो हो चुका है। और जाहिर तौर पर भारी बारिश के बाद ये इस तरीके के मंजर जो है वो देखने को मिलते हैं और लैंडस्लाइड जो है वो हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको पांवटा साहिब से ये दिखा रहे हैं। मलबे की वजह से पूरी तरीके से जो रोड है वो ब्लॉक हो चुका है। आपको ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड देर रात से जो है वो भारी बारिश हो रही है। और हिमाचल में किस तरीके से ये पांवटा साहिब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अभी भी बारिश वहां पर हो रही है, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से अभी देखिए जाम जो है वो लगना शुरू वहां पर हो चुका है। और प्रशासन की टीम को इत्तला यहाँ पर की गई है ताकि इस मलबे को यहाँ से जल्द हटाया जाए। तो ये तस्वीरें आपको पांवटा साहिब की हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं सड़क पर पड़े मलबे की वजह से लैंडस्लाइड के बाद का ये मंजर आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क पर पूरा जो मलबा है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है लैंडस्लाइड के बाद कि ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पांवटा साहिब की। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें पांवटा साहिब की हम आपको दिखा रहे हैं, सड़कों के दोनों ओर लंबी लंबी कतारें जो हैं वो लग गई हैं गाड़ियों की।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने रविवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश में बिजली के मुद्दे के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर बयान दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी की बात है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि जब वास्तविक प्रैक्टिकली रूप में वो काम करना पड़ेगा तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं वो केवल मात्र कागजों की बातें हैं। प्रत्येक सरकार अपनी ओर से हर संभव प्रयास करती है कि अपने उपभोक्ताओं को हम सस्ती बिजली दें। तो हिमाचल प्रदेश, मैं बता रहा हूँ, स्लैब के हिसाब से अगर देखें तो हम सबसे सस्ती बिजली देते हैं। उत्तराखंड भी उससे सस्ती बिजली देता है दिल्ली से। ये जरूर है कि उसने कुछ उपभोक्ताओं को ये बोल रखा है कि अगर 200 यूनिट बिजली पैदा करेंगे तो कंज्यूम करेंगे तो आपका बिल नहीं आएगा, 201 पैदा करेंगे तो पूरा बिल आएगा। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और देश की राजधानी है। बहुत से टैक्स की कलेक्शन वहां पर होती है और एक एरिया भी सीमित है, इसलिए टैक्स का पैसा इकट्ठा करके सब्सिडी देनी है। उसने बिजली अपनी पैदा नहीं करनी, उसने कोई उद्योग नहीं लगाना है। वो तो टैक्स का पैसा कलेक्ट होना है, उसके अनुसार काम करना है। देखिए, मैंने पहले कहा कि हमारी डिमांड अप्रैल महीने में 838 मिलियन यूनिट की थी, हमने 1150 मिलियन यूनिट हमारे पास पैदा हुई है। तो जो सरप्लस बिजली है वो हमने, जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ टाइम टू टाइम, चाहे वो दिल्ली के साथ हुआ, पंजाब के साथ हुआ, हरियाणा के साथ हुआ या अन्य किसी प्रदेश के साथ हुआ, जो हमसे महंगी बिजली परचेज करेगा हम उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे, उस हिसाब से बिजली हम देते हैं। तो जो 40% बिजली कम हुई है उससे नुकसान तो हिमाचल प्रदेश का हुआ है। ये प्राकृतिक आपदा, इसके साथ तो कोई कुछ कर नहीं सकता, तो काफी नुकसान हुआ है, करोड़ों में नुकसान हुआ। उधर हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सोमवार से 18 साल से अधिक आयु के लोगों के वैक्सीन की डोज लगनी शुरू हो जाएगी, जिनके लिए अब अलग से कोई भी केंद्र चिन्हित नहीं किया जाएगा। वहीं हर दिन 70 से लेकर 75,000 डोज लगाई जाएगी। आपको बता दें कि अभी प्रदेश में 5 लाख डोज की उपलब्धता है और कुल 43 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें करीब 33 लाख लोगों को एक डोज जबकि 10 लाख लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने संभावित कोविड की तीसरी लहर से निपटने का दावा भी किया। हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।